देखिए बेटा ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग क्या बताएंगे? दो प्रकार के। पहला होता है यस या नो क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है? WH, जिसमें से बेटा हम लोग यस या नो क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? WH बेटा, WH क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी पहचान को देखेंगे कि WH क्वेश्चन होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, यह बनता कैसे है। देखो बेटा, सबसे पहले इसकी हम लोग देखेंगे पहचान। क्या देखेंगे? पहचान। तो इसकी पहचान होती है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, जब, कैसे इत्यादि शब्द दिया हो तो उसे हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा हम कहीं भी क्या देखे, बीच में वाक्य के क्या, क्यों, कैसे, जब, तब इत्यादि शब्द दिखे तो हम उसे कहेंगे यह हमारा WH क्वेश्चन है। क्या है? ठीक है ना। जैसे बेटा एग्जाम्पल में एक देख रहे हैं, वह क्यों खेलता है। वह क्यों खेलता है। इससे पहले हम लोग देखे थे क्या वह खेलता है, उसमें हम लोग डायरेक्ट बता दिए थे यस या नो। लेकिन बेटा इसमें हम लोग जैसे दिया है कि वह क्यों खेलता है तो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं कि हाँ या ना, क्योंकि वह खेलता है इसका मतलब किसी कारणवश खेलता है, उसको अच्छा लगता होगा तभी तो खेलता होगा ना। इसका जवाब तो हम यस या नो में नहीं दे सकते ना। इस बेटा अगला एग्जांपल है, राम क्यों पढ़ता है। इसे पूछ रहा है कि राम क्यों पढ़ता है, इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते हाँ या ना, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि राम क्यों पढ़ता है। भाई राम इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे नौकरी भी करनी है, नौकरी नहीं करनी है, उसे कुछ ज्ञान अर्जित करना है, इसके लिए तो पढ़ सकता है। तो इसके बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके लिए हम यस या नो का जवाब नहीं दे सकते। कोई दिक्कत आपको समझने में? समझ में आ रहा आपको अच्छे से? देखो बेटा, देखेंगे अनुवाद बनाने के नियम। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो यह बनेगा कैसे। सबसे पहले इसको हम लोग अनुवाद बनाने के नियम से देखो बेटा ध्यान से। यदि वाक्य के बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, जब, तब इत्यादि शब्द दिया हो तो अनुवाद बनाते समय सर्वप्रथम सहायक क्रिया से नहीं बल्कि उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से अनुवाद बनाना प्रारंभ करते हैं। अगर बेटा इसका अनुवाद हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया से नहीं बल्कि जो प्रश्नवाचक शब्द दिया रहेगा जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे ये दिया है तो इन सभी के अंग्रेजी से अनुवाद बनाना प्रारंभ करते हैं। तब इसके बाद सहायक क्रिया डू या डज लगाते हैं। कोई दिक्कत समझने में? आगे बढ़े। देखो बेटा सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? फार्मूला। कैसे? देखो बेटा सबसे पहले जो भी वाक्य हो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है ना, WH क्वेश्चन को आखिर उसमें कौन सा WH क्वेश्चन है, क्या है, क्यों है, कैसे है, जब है, क्योंकि इनमें से कोई एक ही हो सकता है ना। इसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, ठीक है ना, डू या डज। सहायक क्रिया क्या लगेगा, डू या डज। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। इसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब।
यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। कोई दिक्कत? इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या लगाएंगे? उसके बाद अदर। अदर मतलब अन्य चीजें। और अंत में हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। कोई दिक्कत? जैसे बेटा एग्जाम्पल है, राम घर क्यों जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे क्या? क्वेश्चन। ठीक है ना, जो हमारा WH क्वेश्चन है। बताओ इसमें क्या है WH क्वेश्चन? क्यों। क्योंकि देखेंगे राम घर क्यों जाता है, तो जहां पे हमें कुछ रुकावट जैसी चीजें देखने को मिले वही हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। तो देखो बेटा, राम घर क्यों जाता है, तो क्यों जो शब्द है यही हमारा इसमें क्या है? ठीक है ना, WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसका अंग्रेजी देखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। वाई के बाद क्या लगाएंगे? डू या डज। लेकिन कर्ता के अनुसार, तो कर्ता तो इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखे तो सहायक क्रिया क्या लगेगा? डज। उसके बाद कर्ता देखेंगे, कर्ता कौन है भाई? राम। कौन है? राम। उसके बाद इसमें मुख्य क्रिया देखेंगे। क्या देखेंगे? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या भाई? जाता। ठीक है ना, तो जाने की मीनिंग क्या होती है? गो टू। ठीक है ना, बस अगर कहीं आता तो टू लगा देते, लेकिन बस यही। ठीक है ना, गो टू कहाँ? ठीक है, आगे देखो बेटा, श्याम स्कूल क्यों जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन हमारा कहाँ WH क्वेश्चन है? क्यों। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है? वाई। ठीक है ना, साइड में क्या रहेगा? डज। उसके बाद करता क्या है? श्याम। उसके बाद गो टू स्कूल। कोई दिक्कत? और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कोई दिक्कत? देखो बेटा, मेरी माँ मंदिर क्यों जाती है। मेरी माँ मंदिर क्यों जाती है, मतलब मुझसे कोई पूछ रहा है, चाहे मैं ही मम्मी से पूछ रहा हूँ कि मेरी माँ मंदिर क्यों जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें क्वेश्चन। ठीक है ना, तो दे रहा हमारा वाई। उसके बाद सहायक क्रिया डज। उसके बाद माई मदर। उसके बाद गो टू, कहाँ जा रही है? हाँ, मेरी माँ कहाँ जा रही है? मंदिर। कोई दिक्कत समझने में आ रहा है अच्छे से? आप देखो बेटा, वह क्या पढ़ती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा WH क्वेश्चन कहाँ है। तो क्या, ये जो क्या है हमारा W, और क्या की मीनिंग क्या होती है? वन। करता कौन सा सहायक क्रिया क्या लगेगा यहाँ पे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सी, क्योंकि लड़की है। क्योंकि लड़की है तो इसके लिए क्या लगेगा? सी। ठीक है ना, और क्या कर रही है? देखिए बेटा, अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, देखो, श्याम कैसे खाता है। श्याम कैसे खाता है, तो इसमें WH क्वेश्चन क्या होगा? कैसे। और कैसे की मीनिंग क्या होता है? हाउ। ठीक है ना, हाउ के बाद साइकिल क्या है बेटा? क्योंकि श्याम है तो श्याम के लिए डज लगेगा। हाउ डज श्याम खाना क्या होता है? कोई दिक्कत? राज पुस्तक क्यों लिखता है, तो वाई डज राज राइट। कोई दिक्कत? आगे देखो बेटा, हम किताब क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्यों, तो वाई डू वी रीड। कोई दिक्कत? मेरा भाई स्कूल क्यों जाता है, तो वाई डज माई ब्रदर गो टू स्कूल। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा आगे क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि वह पत्र क्यों लिखता है, वाई डज ही राइट अ लेटर। मैं बाजार क्यों ले जाओ से बाहर,
मैं बाजार क्यों जाता हूं? Why do I go to market? तुम कहाँ रहते हो? कहाँ की मीनिंग क्या होती है? Where. Where do you live? ठीक है ना? तुम क्यों पढ़ते हो? Why do you, पढ़ने की मीनिंग क्या होती है? रीड। देखो बेटा, बच्चे स्कूल कब जाते हैं? तो कब की मीनिंग क्या होती है? वेन। ठीक है ना? वेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बच्चे तो चिल्ड्रेन। वेन डू ना, वेन डू चिल्ड्रेन गो टू, क्योंकि पूछा कब जाते हैं। अब देखो बेटा, तुम रोज सुबह में क्यों टहलते हो? तो क्यों, तो वाई डू यू वॉक इन, सुबह की क्या होती है मीनिंग? मॉर्निंग। कह रहा है कि रीता क्यों रोती है? तो वाई डज रीता वीप, कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, सीमा क्या पढ़ती है? तो वाई डज बेटा सीमा रीड। क्या है ना, तो यहाँ पे वाई नहीं रहेगा बेटा, सॉरी। देखो ध्यान से, देखो फिर से देखो बेटा, सीमा क्या पढ़ती है? वाई सीमा क्या पढ़ती है? तो क्या होगा सबसे पहले? व्हाट डज सीमा रीड। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। आया आप लोग को अच्छे से? ठीक है, तो बेटा आज हम लोग क्लास यहीं तक, ठीक है।